नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है। सोशल मीडिया पर जय हिंद, वंदे मातरम और देशभक्ति के गानों की बाढ़ आई हुई है। लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगा लगा रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं और देश के लिए प्यार जता रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये देशभक्ति आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ झंडा लहराना, नारे लगाना और एक दिन का जोश है, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा मतलब है? और सबसे बड़ा सवाल, देशभक्ति और देश प्रेम में फर्क क्या है? क्योंकि साथियों, यही वो फर्क है जिसे समझना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये फर्क नहीं समझे तो हमारी भावनाएं हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। हमारी देशभक्ति कहीं झूठी राष्ट्रभक्ति बनकर सच्चे देश प्रेम को दबा न दे। तो चलिए आज इस 15 अगस्त पर हम इस सवाल को खुलकर समझते हैं कि देशभक्ति क्या है, देश प्रेम क्या है और क्यों आज हमें इन दोनों के बीच का फर्क समझने की जरूरत है। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 वो दिन जब हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। वो दिन जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत, बलिदान और खून पसीने ने हमें एक आजाद देश दिया। लाखों लोगों ने अपनी जान दी, अपने परिवार छोड़े, जेलों में सजा काटी ताकि हम आज इस आजादी की हवा में सांस ले सकें। लेकिन क्या हम वाकई पूरी तरह आजाद हैं? सोचिए जरा। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या उनके जाने से हमारे देश की हर जंजीर टूट गई? क्या हम आज भ्रष्टाचार, जातिवाद, गरीबी और अन्याय की जंजीरों से आजाद हैं? आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। आज भी महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं। आज भी तमाम बच्चे स्कूल के बजाय मजदूरी करने को मजबूर हैं। आज भी धर्म और जाति के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो फिर ये कैसी आजादी है? ये तो अधूरी आजादी है ना। और इस अधूरी आजादी को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। अब आइए उस सवाल पर आते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि देशभक्ति और देश प्रेम में फर्क क्या है। देशभक्ति वो है जब आप अपने देश के लिए गर्व महसूस करते हैं, जब आप तिरंगे को देखकर सीना चौड़ा करते हैं, जब हमारी सेना की बहादुरी, हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियां, हमारे खिलाड़ियों की जीत या हमारी संस्कृति की बात होती है तो हमारे दिल में एक जोश आता है। कहते हैं, हाँ ये मेरा भारत है। ये भावना देशभक्ति है और इसमें कोई बुराई नहीं है। देशभक्ति हमें जोड़ती है, हमें एकजुट करती है, हमें अपने देश की ताकत का एहसास दिलाती है। लेकिन देश प्रेम उससे एक कदम आगे है। देश प्रेम सिर्फ गर्व करने की बात नहीं है। देश प्रेम है अपने देश को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी। देश प्रेम है अपने देश की कमियों को देखना, स्वीकार करना और उन्हें सुधारने के लिए मेहनत करना। मान लीजिए आप अपने घर से बहुत प्यार करते हैं। आपको अपने घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें, उसकी सजावट और उसकी यादें बहुत प्यारी हैं। लेकिन अगर उस घर में दीवारों पर सीलन हो, छत टपक रही हो या कहीं गंदगी जमा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे, नहीं ये तो मेरा घर परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है? या फिर आप झाड़ू उठाएंगे और सफाई कराएंगे और अपने घर को बेहतर बनाएंगे? देश प्रेम वही दूसरा रास्ता है। ये वो प्यार है जो अपने देश की कमियों को देखकर चुप नहीं रहता, जो गलत को गलत कहता है और सुधार की मांग करता है। साथियों, अब बात करते हैं उस बीमारी की जो आज हमारे देश में तेजी से फैल रही है। वो है फर्जी राष्ट्रवाद या कट्टर राष्ट्रवाद। 2014 से जब से भाजपा सरकार आई है तब से आजकल एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई देश की किसी कमी को उजागर करता है तो उसे तुरंत देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। कोई भ्रष्टाचार की बात करे तो कहा जाता है ये देश का अपमान है। कोई बलात्कार या महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए तो कहते हैं तुम देश की छवि को खराब कर रहे हो। कोई जातिवाद व धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा की बात करे तो ये कहते हैं कि ये हमारी परंपरा पर हमला है। भाई ये क्या माजरा है? अगर हम अपने देश की बुराइयों को सामने लाएं तो हम देशद्रोही कैसे हो गए? अगर हम कहें कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है तो क्या हम अपने देश से प्यार नहीं करते? अगर हम कहें कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो क्या हम अपने देश की बेइज्जती कर रहे हैं? सोचिए, अगर आपके घर में आग लगी हो और आप चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाएं तो क्या पड़ोसी कहेंगे शर्म नहीं आती, अपने घर की बुराई कर रहे हो?
नहीं ना। तो फिर अपने देश की बुराइयों को सामने लाना, उन्हें सुधारने की कोशिश करना, ये देशद्रोह कैसे हो गया? फर्जी राष्ट्रवाद वो है जो सच को दबाता है, जो सवाल पूछने वालों को चुप कराता है, जो कहता है देश में सब कुछ ठीक है और अगर नहीं है तो भी तुम मत बोलो। लेकिन साथियों, सच को दबाना देश प्रेम नहीं है, बल्कि देश के साथ धोखा है। अगर हम अपने देश की कमियों को नहीं देखेंगे तो उन्हें सुधारेंगे कैसे? अगर हम चुप रह गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। तो फिर असली देश प्रेम आखिर है क्या? असली देश प्रेम वो है जो सिर्फ तिरंगे को सलाम करने में नहीं, बल्कि देश को बेहतर बनाने में यकीन रखता है। असली देश प्रेम वो है जो अपने देश की अच्छाइयों पर गर्व करता है, लेकिन उसकी कमियों पर शर्मिंदगी भी महसूस करता है, और सबसे जरूरी, वो कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाता है। मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में देखते हैं कि सड़क पर गंदगी जमा है, आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे छोड़ो, ये तो हमारा देश है, ऐसे ही चलता रहता है? या फिर आप नगर निगम को फोन करेंगे, अपने दोस्तों को इकट्ठा करेंगे और उस गंदगी को साफ करने की कोशिश करेंगे? यही है देश प्रेम, छोटे छोटे कदमों से अपने देश को बेहतर बनाना। या फिर मान लीजिए आप सुनते हैं कि आपके शहर में किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे अरे ये तो हर जगह होता है, क्या कर सकते हैं? या फिर आप पुलिस में शिकायत करेंगे, या लोगों को जागरूक करेंगे, या महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएंगे? यही देश प्रेम है, अपने देश के हर नागरिक के हक के लिए लड़ना। सोचिए, अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ अंग्रेजों की तारीफ की होती और उनकी गलत नीतियों पर सवाल ना उठाए होते, तो क्या आज हम आजाद होते? नहीं ना। उनका देश प्रेम सिर्फ नारे लगाने तक सीमित नहीं था, उन्होंने देश की कमियों को देखा, गलत के खिलाफ लड़े और बदलाव लाए। तो असली देश प्रेम का मतलब है अपने देश को इतना मजबूत बनाना कि कोई भूखा न सोए, कोई महिला असुरक्षित महसूस न करे, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, कोई नागरिक धर्म, जाति या लिंग के नाम पर भेदभाव का शिकार न हो। अब बात करते हैं उस खतरे की जो आज हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और वो है कट्टर राष्ट्रवाद। कट्टर राष्ट्रवाद वो सोच है जो कहती है देश में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारी परंपराएं सब कुछ परफेक्ट हैं, और अगर कोई इन पर सवाल उठाए तो वो देश का दुश्मन है। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर मरीज को देखकर कहे आपको कैंसर है, इलाज करवाइए, तो क्या आप डॉक्टर को गाली देंगे? क्या आप कहेंगे तुम मेरे शरीर की बुराई कर रहे हो, तुम मेरे दुश्मन हो? नहीं ना। तो फिर जब कोई हमारे देश की बीमारियों, भ्रष्टाचार, गरीबी, अन्याय को सामने लाता है तो हम उसे गद्दार क्यों कहते हैं? कट्टर राष्ट्रवाद हमें सच से दूर रखता है, यह हमें अंधा बनाता है, यह हमें सवाल पूछने से रोकता है, और जो समाज सवाल पूछना बंद कर दे वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। हाल ही में कुछ सालों में, खासकर जब से भाजपा सरकार आई है, हमने देखा है जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जो लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं उन्हें ट्रोल किया जाता है, जो लोग जातिवाद या धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाते हैं उन्हें धमकियां मिलती हैं। ये सब क्या है? क्या यही हमारा देश प्रेम? क्या यही वो भारत है जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी थी? कट्टर राष्ट्रवाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये हमें सच देखने से रोकता है, ये हमें गलतियों को सुधारने से रोकता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें एक दूसरे से बांटता है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन आज हमें कई आजादियों की जरूरत है। आइए कुछ आजादियों को गिनते हैं जो बहुत जरूरी है। पहला है भ्रष्टाचार से आजादी। आज भी हमारे देश में भ्रष्टाचार एक सच्चाई है। सरकारी दफ्तरों से लेकर ऊंचे पदों तक करप्शन ने हमें जकड़ रखा है। अगर हम करप्शन को खत्म नहीं करेंगे तो हमारी आजादी का मतलब क्या है? दूसरा, जातिवाद से आजादी। 21वीं सदी में भी लोग जाति के नाम पर बटे हुए हैं। शादी, नौकरी, यहां तक कि दोस्ती तक में जाति देखी जाती है। क्या यही वो भारत है जिसका सपना गांधी, नेहरू और अंबेडकर ने देखा था? महिलाओं पर अत्याचार से आजादी। हर दिन अखबारों में बलात्कार, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा की खबरें सामने आती हैं। अगर हमारी बहनें, माएं और बेटियां, मतलब सारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो ये कैसी आजादी है? बेरोजगारी से आजादी चाहिए। हमारे देश के लाखों युवा बेरोजगार हैं,
पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता। क्या ये उनकी मेहनत का अपमान नहीं है? अंधविश्वास से आजादी। आज भी लोग जादू टोने, झाड़ फूंक और अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। विज्ञान और तर्क को छोड़कर हम कब तक पीछे की ओर चलते रहेंगे? धार्मिक कट्टरता से आजादी। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मंदिर मस्जिद की बहस में हम भूल जाते हैं कि हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। तिरंगा तभी सच में लहराएगा जब तक नागरिक बिना डर, बिना भेदभाव और बिना अन्याय के जी सके, और ये आजादी हमें खुद हासिल करनी होगी। तो जो लोग हमारे देश की कमियों को सामने लाते हैं वो हमारे देश के असली दोस्त हैं, वही असली देश प्रेमी हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा भारत और बेहतर बने। ये वो लोग हैं जो अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि उसकी कमियां देखकर चुप नहीं रहते। सोचिए, अगर कोई पत्रकार भ्रष्टाचार की खबर छापता है तो वो देश का दुश्मन नहीं है, वो तो हमें जागरूक कर रहा है। अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता गरीबों के हक के लिए लड़ता है तो वो देश की बेइज्जती नहीं कर रहा है, वो देश को मजबूत कर रहा है। और अगर कोई युवा सोशल मीडिया पर देश की समस्याओं की बात करता है तो वो देशद्रोही नहीं है, वो देश का भविष्य है। तो अगली बार जब कोई देश की किसी कमी को सामने लाए तो उसे गाली देने के बजाय उसकी बात सुनिए, उसके साथ मिलकर उस कमी को दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही असली देश प्रेम है। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज का दिन सिर्फ तिरंगा लहराने का नहीं, बल्कि अपने देश को और बेहतर बनाने का वादा करने का दिन है। तो आज इस तिरंगे के सामने खड़े होकर खुद से एक वादा करें कि हम आंख मूंदकर किसी गलत चीज का समर्थन नहीं करेंगे। वादा करें कि हम भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वादा करें कि हम अपने देश से इतना प्यार करेंगे कि उसकी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे। देश प्रेम का मतलब है हर भूखे को रोटी देना, हर महिला को सुरक्षा देना, हर इंसान को न्याय देना और हर बच्चे को शिक्षा देना, हर नागरिक को बराबरी का हक देना। तो चलिए इस 15 अगस्त को सिर्फ जश्न का दिन न बनाएं, इसे एक नई शुरुआत का दिन बनाएं। एक ऐसी भारत की शुरुआत जहां सच बोलना गुनाह ना हो, जहां सच पूछना देशद्रोह ना हो, जहां हर नागरिक अपने देश पर गर्व करे लेकिन उसकी कमियों को सुधारने के लिए भी तैयार हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए देश प्रेम का मतलब क्या है। आप अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? आइए मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।